हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो करेंटली वी आर डीलिंग विद द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और उसकी ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुकी है और आई होप कि आप जो है दोनों लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे। फर्स्ट क्लास में हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन जो न्यूरॉन वगैरह था उसके ऊपर बात हुई थी और जो सेकेंड लेक्चर था उसमें हमने ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो है इम्पल्स ट्रेवल करती है साइनेप्स के थ्रू जो है दूसरे न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन से, और मसल में जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि एनएमजे के थ्रू। इसके बाद सिनेप्स 2 तरह का था, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। इलेक्ट्रिकल में एक्सॉन से डेंड्राइट में गैप जंक्शन के थ्रू जो है इम्पल्स की ट्रैवल होती है और केमिकली जो है एक्सॉन से डेंड्राइट में सिनेप्टिक क्लेफ्ट के द्वारा थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर। और जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने पढ़ा था क्या क्या था। फिर हमने केमिकल सिनेप्स जो था उसके बारे में पढ़ा था कि उसमें जो है बीच में जो हमारा एक्सॉन की जो एंडिंग होती है वहाँ और दूसरी जो डेंड्राइट होती है वहाँ। तो एक्सॉन की जो एंडिंग होती है उसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, बीच में होता है दैट इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और इसके बाद जो दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और वहीं पे रिसेप्टर होता है न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उसमें होती है सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होता है जिसके अंदर होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। फिर मैंने आपको 2 तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में बताया था कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी होता है। जो एक्साइटेटरी होता है उसमें ग्लूटामेट, स्पार्टेट और एसिटाइलकोलिन होता है, और इनहिबिटरी जो होता है उसमें आता है गाबा यानी कि गामा अमाइनो ब्यूटाइलिक और एसिड। और जो ट्रांसमिशन की इम्पल्स थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, और ये वाली जो चीज़ थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तब। इसके बाद जो है हमने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसको स्टार्ट किया था, दैट इज़ दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट आता है इसके अंदर। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड था। ब्रेन क्रेनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स के अंदर रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। पार्ट्स ऑफ ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इन सब का नाम हमने पढ़ा था कि फोर ब्रेन के अंदर मतलब सेरेब्रम आता है जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, 80% कंसिस्ट करेगा ये अपना। और जो डायनसिफेलन होता है उसके अंदर आता है एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और तीसरा आता है ऑल्फैक्टरी लोब्स फोर ब्रेन के अंदर। इसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन जिसके अंदर आता है क्रूरा सेरेबी या फिर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। हाइंड ब्रेन जो होता है इसमें आता है सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर मैंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके बीच में मतलब उसका डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कुछ ऐसा। और फिर मैंने आपको मेनिंजेस जो है उसकी कवरिंग ब्रेन की उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि पहला होता है ड्यूरा मैटर, फिर होता है एरेक्नॉइड मैटर और तीसरा होता है दैट इज दी पाया मैटर। और जो ड्यूरा होता है और एरेक्नॉइड उसके बीच में होता है सब ड्यूरल स्पेस, एरेक्नॉइड और पाया के बीच में होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस, और सब एरेक्नॉइड स्पेस जो होता है उसमें सीएसएफ प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फिर मैंने आपको बताया था कि सीएसएफ का फंक्शन क्या होता है, वेस्ट रिमूवल, ट्रांसपोर्ट यूजफुल सब्सटेंसेस टू द न्यूरल सिस्टम, प्रोवाइड कशन इफेक्ट टू द सीएनएस यानी शॉक एब्जॉर्बर का काम कर सकता है, और प्रोवाइड करता है ये बायंसी। वेट ऑफ ब्रेन जो था वो 12 से 50 से लगभग 14 से 50 ग्राम का, अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg का जो है वो हमें देखने को मिलता है वेट ऑफ ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके अंदर भी मैंने आपको वही मेनिंजेस जो है बताया था जो कि मैंने आपको ब्रेन के लिए बताया। तो यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। जो लास्ट लेक्चर था हमारा सेकेंड लेक्चर, उसमें आज का जो क्लास है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन अब यहाँ से जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरा ब्रीफ में जितने भी तरह के मैंने आपको बताए थे पार्ट्स, उनके अंदर जितने भी तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात होगी। तो सबसे पहले फोर ब्रेन जो है उसके अंदर हम बात करते हैं सेरेब्रम की। सेरेब्रम जो होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ये मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था। इसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट होता है वो डिवाइड करता है सेरेब्रम को 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर में। जो लॉन्गिट्यूडनली मतलब जैसे हमारा ऊपर का सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम जो है मतलब क्रेनियम के बाद जो सेरेब्रम वाला पार्ट है वो उसमें लॉन्गिट्यूडनली उसमें एक क्लेफ्ट होता है। क्लेफ्ट जो है वो डिवाइड करता है 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर में, और जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है, ऐसे 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर ये आपस में क्या होता है जुड़े हुए रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैल्शियम, ठीक है। और ये एक तरह का नर्व ट्रैक्ट होता है जिससे दोनों जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है थ्रू द कॉर्पस कैल्शियम। और कॉर्पस कैल्शियम क्या है, एक तरह का नर्व ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, यहाँ से PYQ आया हुआ है। दूसरा जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है इसमें कौन कौन से लोब्स होते हैं वो देखने को हमें मिलेगा। तो सबसे आगे वाला जो होता है वो होता है फ्रंटल लोब, जो हमारा हेड होता है वहाँ पे वो सामने वाला पोजीशन जो होता है उसको कहते हैं हम फ्रंटल लोब।
इसके बाद जो हमारा दोनों साइड में जो है, जो मैंने बोन्स में भी आपको बताया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, इसके बाद जैसे पैराइटल बोन होता है तो वैसे पैराइटल लोब होता है। इसके बाद जो पीछे है वो हमारा ऑक्सीपिटल होता है और कान के पास जो होता है दो टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो टेम्पोरल लोब होगा। अब जो हमारा फ्रंटल होता है पैराइटल, उसके बीच में होता है दैट इज द सेंट्रल सल्कस प्रेजेंट होता है। एक तरह का डिप्रेशन कह सकते हैं हम सल्कस को। सल्कस और गाइरस जो होता है ये एक तरह का मतलब डिप्रेशन हो सकता है और ऊपर की तरफ हो सकता है। तो ये सेंट्रल सल्कस होता है यहाँ पे। और 3 तरह का सल्कस यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक होता है यहाँ पे लेटरल सर्कस जो कि टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल के बीच में, मतलब नहीं, फ्रंटल और टेम्पोरल के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज द लेटरल सर्कस। और जो टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल के बीच में प्रेजेंट होता है वो होता है पैराइटल ऑक्सीपिटल सल्कस। इसके बाद समझते हैं हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो होता है उसके पार्ट्स के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है सेंसर। 3 एरियाज प्रेजेंट होता है इसमें, एक सेंसरी, दूसरा मोटर और तीसरा होता है एसोसिएशन एरियाज। जो सेंसरी एरिया है उसका काम है कि वो रिसीव करेगा मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जो होता है हमारा, वहां से वो मैसेज रिसीव करेगा थ्रू द सेंसरी नर्व्स। दूसरा होता है मोटर नर्व्स जो कि मैसेज देता है हमारी जो अफेक्टर ऑर्गन होता है, यानी कि कमांड देता है जो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी तरह का मैसेजेस आता है वो इफेक्टर पार्ट को मिलता है थ्रू द मोटर नर्व या मोटर एरिया से और थ्रू द मोटर नर्व्स, ठीक है। तीसरा होता है हमारा एसोसिएशन एरिया जिसके अंदर मेमोरी होगी, कम्युनिकेशन होगी और इंटर सेंसरी एसोसिएशन। 2 सेंसेस के बीच में जो है एसोसिएशन का काम करती है ये एसोसिएशन एरिया। ये सारी चीजें जो है इसी सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर आती है। अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं हमारी सेंसरी एरियाज के ऊपर, जिसमें जो सेंसरी एरियाज में आगे तो फ्रंटल मैंने आपको बताया, उसके बाद पैराइटल जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो हमारा पैराइटल रीजन होता है उसके उससे जुड़ा हुआ ही रहता है, उससे सटा हुआ ही है। दैट इज द सेंसरी एरिया फॉर द पेन, प्रेशर, टच और टेम्परेचर। जो भी एरियाज होता है फॉर द, मतलब ये सेंस करने की कि पेन हो रहा है, दर्द जो होता है हमें, किसी भी तरह का प्रेशर का या फिर टच का या फिर टेम्परेचर का, ये सारी तरह की जो सेंसेस होती है वो हमारी पैराइटल लोब जो होती है वहां पे प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो होता है, इसके बाद होता है सेंसरी स्पीच एरिया जिसके अंदर हमें मतलब सेंसरी स्पीच एरिया जो होता है वो क्या करता है, जैसे हमें कुछ भी अगर बोलना है तो उसके लिए जो है मतलब बोलने के लिए जो यहाँ पे एरियाज होते हैं इसमें आता है सेंसरी स्पीच एरिया। इसके बाद आता है हमारा जो हमारा टेम्पोरल है वहां पे प्रेजेंट होता है। एक होता है ऑल्फैक्शन सेंटर। ऑल्फैक्शन सेंटर जो होता है ऑल्फैक्टरी, ये स्मेल के लिए होता है। दूसरा होता है ऑडिटरी नर्व, ये होता है हियरिंग यानी कि सुनने के लिए। और पीछे होता है ऑल्फैक्टरी लोब, यहाँ पे प्रेजेंट होता है विजुअल सेंटर, यहाँ पे देखने के लिए। तो हमारा जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है पीछे वो होता है हमारा विजुअल सेंटर देखने के लिए। टेम्पोरल कान के पास जो होता है वो हमें यहाँ पे, एक होता है स्मेल के लिए ऑल्फैक्शन सेंटर और दूसरा होता है ऑडिटरी यानी नर्व यानी कि सुनने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेंसरी एरियाज के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरी होती है हमारी एसोसिएशन एरिया जिसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो प्री फ्रंटल एरिया होता है, फ्रंटल से के बाद मतलब फ्रंटल के पास ही वहां पे फ्रंटल के पास जो होता है एरिया होता है या कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, प्री फ्रंटल एरिया उसको कहते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो चीज़, कोई भी जजमेंट जो हम लेते हैं वो चीज़, रीजनिंग की और इंट्यूशन की, ये सारी चीज़ें जो है, जैसे मेरा ये इंट्यूशन है कि मैं मतलब आई कैन डू दिस, तो ये सब तरह की जो मतलब सेल्फ जो इम्पोर्टेंस होता है, सेल्फ वैल्यू होता है, ये सारी चीज़ें जो है और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें हमारी प्री फ्रंटल एरिया या कॉर्टेक्स कह सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होता है एसोसिएशन एरिया के अंदर। इसके बाद आता है जो मोटर एरियाज होता है, यहाँ पे ये कंट्रोल करता है सारी तरह की जो वॉलंटरी एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी की, उसको ये मोटर एरियाज क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर हम बात करते हैं एक सिस्टम की जिसको कहते हैं दैट इज द लिम्बिक सिस्टम। अब ये लिम्बिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये पैचेस होता है ग्रे मैटर का। 2 तरह का मैटर होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात कर ले, दोनों जगह पे ग्रे मैटर होता है एक और दूसरा होता है दैट इज द व्हाइट मैटर। तो ये लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ये ग्रे मैटर का पैच होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो व्हाइट मैटर होता है वहां पे कुछ पैच प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर का, उसी को कहते हैं हम लिम्बिक सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारा ये व्हाइट मैटर है और ये हमारा क्या है, ग्रे मैटर है। तो ये ग्रे मैटर जो है ये प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन की, जो व्हाइट मैटर होती है वहां पे प्रेजेंट होता है ये ग्रे मैटर और कुछ कुछ जैसे। और ये सारी लिम्बिक सिस्टम जो है इसके अंदर की ही पैच है जिसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला
ठीक है, और भी कुछ नाम जो है अभी हम देखेंगे। तो वो जो पैच है उसके अंदर आ जाता है हमारा सबसे पहले एमिगडाला आता है। नाम बस याद रखना है, उतनी और चीज़ें याद नहीं रखनी है। सबसे पहले नाम एमिगडाला होता है उस पैच के अंदर, यानी कि जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है वहाँ पे। दूसरा होता है हिप्पोकैम्पस, तीसरा है सिंगलेट गाइरस, इसके बाद है डेंटेट गाइरस, इसके बाद है बेसल बॉडीज। ये नाम जो है बेसिकली हम याद रख सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ याद रखना है कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ मिल करके इमोशनल ब्रेन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एमिगडाला जो होता है इसका फंक्शन होता है कि ये इंक्लूड करता है इमोशंस लाइक रेज एंड फियर। एक साथ हमें गुस्सा और डर एक साथ अगर लग रहा है तो वो होता है एमिगडाला जो है वो इंक्लूड करता है ये तरह का इमोशंस। इसके बाद बात कर ले हम हिप्पोकैम्पस की। तो हिप्पोकैम्पस का काम क्या है कि ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है इसमें कन्वर्ट करता है। जैसे कुछ भी अगर हम याद रखते हैं उसको अगर हम बहुत ज़्यादा ही दिमाग पे जोर डालते हैं तो क्या होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है उसमें कन्वर्ट करता है। तो ये हिप्पोकैम्पस का काम होता है। और इसके बाद होता है सिंगलेट गाइरस। जो सिंगलेट गाइरस होता है ये कंट्रोल करता है हमारे सोशल अडेप्टेबिलिटी जो होती है उसको ये कंट्रोल करता है। इसके बाद हाइपोथैलेमस जो है इसके पास सेंटर होता है फॉर द कंट्रोल हंगर, भूख जो हमें लगती है वो, थर्स्ट प्यास जो लगती है वो, टेम्परेचर की रेगुलेशन जो है वो। इसके बाद सटाइटी सेंटर, जैसे हमारा अब अगर हम खा रहे हैं तो हमारा पेट भर चुका है, ये सेंटर, और बाकी और जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है ये सारी चीज़ें जो है वो यही कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो यहाँ तक था हमारा फोर ब्रेन का पार्ट जिसपे आता है सेरेब्रम। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे थैलेमस हाइपोथैलेमस सबके बारे में। तो जो हमारा थैलेमस होता है ये बेसिकली रिले सेंटर होता है। मतलब यहाँ ही से क्या होता है जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन तक जाती है और वहाँ से जैसे सेंसरी अगर नर्व्स जा रहा होता है या फिर वहाँ से मोटर आता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो ये उसी के थ्रू होकर जाता है, दैट इज द थैलेमस के थ्रू। इसलिए इसको कहते हैं रिले सेंटर। किसी को भी अगर जाना, जैसे हमारे सेंसरी नर्व्स को जाना है, मोटर नर्व्स को आना है, मतलब इंफॉर्मेशन आनी है, वहां तक जाना है, तो ये इसी सेंटर से थैलेमस से होकर के पास करती है। इसलिए कहते हैं इसको हम रिले सेंटर। इसको हम मेन प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है। इसके बाद जो थैलेमस होती है वो सेंटर में है, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है एपीथैलेमस, इसके नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, और जो एपीथैलेमस होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में हम आगे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका मेन फंक्शन क्या है कि यहाँ पे पीनियल ग्लैंड जो है इसका मेन फंक्शन होता है कि ये हमारे जो ये इसका सिक्रेशन होता है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन जो है ये हमारे स्लीप वेक साइकिल जो है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एपीथैलेमस जो होता है इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, इसके बाद हाइपोथैलेमस की अगर हम बात कर ले तो ये हाइपोथैलेमस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दे रखी है कि हाइपोथैलेमस जो होता है ये मास्टर होता है मास्टर ग्लैंड का। अब मास्टर ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारा, वो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है। उसका मास्टर जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक होता है न्यूरॉन्स का और इंडोक्राइन सिस्टम का। जो नर्वस सिस्टम होता है और इंडोक्राइन सिस्टम होता है, मतलब ये नर्व्स के थ्रू भी काम करता है और हार्मोन की सिक्रेशंस भी होती है। तो हाइपोथैलेमस इन दोनों का ही मतलब लिंकिंग होता है, तो इसीलिए इसका दोनों काम होता है। अलॉन्ग विथ ये लिम्बिक सिस्टम, हमें अभी अभी आपको बताया था कि लिम्बिक सिस्टम जो है इसके साथ मिलकर के हाइपोथैलेमस जो है इमोशनल ब्रेन फॉर्मेशन करता है, कंट्रोल करता है ये एक्टिविटी ऑफ हर एक इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसकी एक्टिविटी को भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसलिए कहते हैं कि ये मास्टर ग्लैंड का क्या है? मास्टर है। इसके बाद आता है हमारा दैट इज दी ऑल्फैक्टरी लोब। यहाँ तक हमारी फोर ब्रेन ही चल रही है। ऑल्फैक्टरी लोब जो है ये रिलेटेड होता है हमारे स्मेल से, इतना ही याद रखना है। इसमें क्या होता है? नीचे ट्रैक्ट होता है और ऊपर ऑल्फैक्टरी बल्ब लगा होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मिड ब्रेन। अब हमारा जो मिड ब्रेन है इसमें आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना और क्रूरा सेरेब्री। ठीक है, जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना है ये डॉर्शली लोकेटेड होता है पीछे की तरफ, और इसमें टोटल मतलब क्वाड्रिजेमाइना है, इसमें कॉलिक्यूली जो होता है वो 4 होता है। ऊपर 2 होता है जो कि बड़ा बड़ा होता है और नीचे 2 छोटा छोटा होता है, तो इसलिए इसका नाम है क्वाड्रिजेमाइना। तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई जो होता है ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है विजुअल रिफ्लेक्सेस। किसके लिए? मूवमेंट ऑफ, मतलब देखने के लिए, आईज की मूवमेंट, नेक की मूवमेंट, हेड टू सी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हम हेड की मूवमेंट करते हैं, ये सारी तरह की जो विजुअल रिफ्लेक्सेस होती है किसी भी चीज को देखने के लिए, वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना के अंदर होता है सुपीरियर कॉलिक्यूलम में। इंफीरियर कॉलिक्यूलाई जो होता है
इसके अंदर आता है हमारा ऑडिटरी जो रिफ्लेक्सेस होती है वो, जैसे कि मतलब सुनने के लिए वो था, देखने के लिए सुपीरियर कॉलिकुलाई, और इन्फीरियर कॉलिकुलाई जो होता है ये होता है सुनने के लिए, जिसमें कि सुनने के लिए हम नेक के मूवमेंट कर सकते हैं, हेड के मूवमेंट कर सकते हैं आफ्टर लिसनिंग दी साउंड। कोई भी साउंड सुनकर अगर हम हेड के मूवमेंट कर रहे हैं तो ये आता है हमारा ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के अंदर। इसके बाद आता है हमारा क्रूरा सेरेब्री, जो कि बेसिकली ट्रैक्ट होता है नर्व फाइबर्स का। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है दैट इज दी हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन होता है इसमें आता है सबसे पहले सेरेबेलम। तो सेरेबेलम जो होता है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और इसके पास सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है, जिसके पास आर्बर विटाई होता है। आर्बर विटाई क्या होता है? ट्री ऑफ लाइफ होता है। आर्बर विटाई एक तरह का पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है व्हाइट मैटर का ग्रे मैटर के अंदर। तो आर्बर विटाई कुछ नहीं है ऐसा। ये मेंटेन करता है हमारी बॉडी पोस्चर को, और बैलेंस जो होती है हमारी उसको ये मेंटेन करता है, और सेरेबेलम का काम है। और ये कंट्रोल करती है हमारी जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है उसको भी ये कंट्रोल करता है। और क्योंकि ये बॉडी पोस्चर और बैलेंस दोनों को ही क्या करता है, मेंटेन करता है, इसीलिए अल्कोहल जो होता है वो अफेक्ट करता है इस पार्ट ऑफ द ब्रेन को। ब्रेन की जो पार्ट जो कि अफेक्ट होती है वो होती है सेरेबेलम, क्योंकि जो अल्कोहल जो आदमी ड्रिंक करते हैं उसका क्या होता है, बैलेंस गड़बड़ाता है। तो बैलेंस गड़बड़ाने का कारण यही है कि उसका सेरेबेलम वाला पार्ट क्या होता है, अफेक्टेड होता है। दूसरा पार्ट है हमारा दैट इज द पोन्स। पोन्स के अंदर कुछ सेंटर्स होते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है इसके अंदर, पोन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है इसका काम होता है कि ये डिक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन या फिर इंस्पिरेशन, जो है उसकी ड्यूरेशन को ये कम करता है। और दूसरा एपनिस्टिक सेंटर होता है। एपनिस्टिक सेंटर जो है ये इंक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ द रेस्पिरेशन या फिर इंस्पिरेशन। इसके पास, पोन्स के पास जो है नर्व फाइबर्स होता है जो कनेक्ट करता है सेरेब्रम को विद द अदर पार्ट्स लाइक मेड्यूला और सेरेबेलम, जो है इससे ये इसको कनेक्ट करता है। ठीक है, पोन्स के पास जो है नर्व फाइबर्स होते हैं। तीसरा है हमारा मेड्यूला। मेड्यूला जो है इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, गैस्ट्रिक सेंटर और वोमिटिंग सेंटर। और एक और पॉइंट हमें याद रखना है इस चैप्टर से, दैट इज द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मिलके बनता है मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला से, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसको याद रखेंगे कि ब्रेन स्टेम जो है वो मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला से मिलके बनता है। मतलब बेसिकली ये दोनों हाइंड ब्रेन का पार्ट है और ये वाला पूरा मिड ब्रेन। ठीक है, इससे बनता है हमारा ब्रेन स्टेम। तो यहाँ तक हमारा हो गया, और ये चैप्टर भी आज की क्लास में जो है वो फिनिश हो चुका है। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक ही चैप्टर बाकी है, दैट इज दी हमारा हार्मोनल कंट्रोल वाला, जिसके अंदर हम इंडोक्राइन सिस्टम वगैरह सब पढ़ेंगे। हार्मोन्स के ऊपर बातें होंगी, और बाकी जितनी भी तरह के जो हार्मोन्स वगैरह हैं, जितने भी तरह के ग्लैंड्स हैं, उन सब के ऊपर बातें हमारी होगी नेक्स्ट वाली जो फर्स्ट लेक्चर होगी इसमें। और आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और हैंडी टू नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। और जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको कराए हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से ही है। तो आप उसको क्या करेंगे, बार बार याद रखेंगे। इतने ही पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।